आज आप भारत के सबसे प्यारी कहानियों में से एक गिरनार की कहानी सुनने जा रहे हैं। समय है 11वीं शताब्दी, जब सिद्धराज जयसिंह रूल कर रहे थे गुजरात में, तो उन्होंने साजन दीवान को अपॉइंट किया जूनागढ़ के लिए। और वो जूनागढ़ से एक बार गिरनार के लिए यात्रा करने निकले, और जब ऊपर गए और देखा कि गिरनार के जितने भी जिनाले हैं ना, वो क्षतिग्रस्त है, बड़ी तकलीफ वाली स्थिति है। और उनके पास अभी समय भी नहीं था कि मैं महाजनों को इकट्ठा करूं, संपत्ति इकट्ठा करूं, उसको ठीक करूं। तब स्टेट एक्सचेकर में उस समय 72 लाख दम सिद्धराज जयसिंह के 3 साल की कमाई ऑलरेडी पड़ी हुई थी। इनको लगा कि ये पूरी स्टेट विरासत है, ये पूरा का पूरा जितना भी है, ये रखवाली विरासत जो है, इसको रखवाली करनी बहुत जरूरी है। तो उन्होंने 72 लाख दम से उसकी पूरी की पूरी गिरनार का जीर्णोद्धार करवा दिया। ये बात जब राजा जयसिंह तक पहुंची तो वो वहां से खफा हो गए और वहां से रवाना हुए कि भाई मैं ये स्टेट का मामला था। और जब इनको मालूम पड़ा तो इन्होंने वन थली में सब महाजनों को इकट्ठा किया कि मेरी इच्छा है, तो मेरे पास समय नहीं है, गिरनार के लिए पैसा चाहिए। तो उसी समय किसी ने लाख बोला, किसी ने 50,000 बोला, पर चाहिए था 72 लाख दम। तब एक भीमा सुथारिया करके एक साधारण व्यक्ति जो बाहर खड़ा था फटेहाल स्थिति में, वो अंदर जाना चाह रहा था। लोगों ने रोका कि या तो देने का काम है, लेने का काम नहीं है, आप अंदर क्यों जा रहे हो। पर वो धीरे धीरे करके अंदर पहुंच गया, पहुंच ही नहीं गया, सबसे आगे बैठ गया। जब पूरी बात सुनी तो वो खड़ा हुआ और प्रार्थना करने लगा कि महाजन समाज, आपको तो बहुत अवसर मिलेंगे, मेरा इच्छा है कि पूरा 72 लाख दम मैं अकेला दूं। क्या बोला? पूरा 72 लाख दम मैं अकेला दूं। पूरी सभा सकते में आ गई कि क्या बात कर रहे हो आप। उन्होंने बोला कि आप मुझे देखिए, पैसा देने वाला भी प्रार्थना के हाथ में, ये जिन शासन की ताकत है कि पैसा देना है और हाथ जोड़ के खड़ा है। और सब मान गए। और उस सेकंड डे राजा जयसिंह आते हैं, और उन्होंने जैसे आए, साजन दीवान ने बोला कि पहले तो आप यात्रा कीजिए, फिर जैसा आप बोलेंगे। उनका कॉन्फिडेंस देखा तो जयसिंह जी को हो गया कि पैसा मेरा कहीं गया नहीं। वो जब यात्रा करने निकले और ऊपर पहुंचे, और जब वो देवलोक जैसा माहौल देखा कि साजन ये मंदिर किसने बनाए, इतने शानदार देवलोक जैसे। बोले सर, इसका पैसा अभी तक तो राजा कर्णदेव और नीलम देवी के बच्चे राजा जयसिंह जी का लगा है, पर उनके अगर उनकी इच्छा होगी तो उनका लगेगा, नहीं तो विकल्प है भीमा सुथारिया। बोले नहीं, ये पैसा तो पूरा मेरा ही लगेगा, ये आप किसी और को लाभ दे ही नहीं सकते। और उन्होंने साजन दीवान को गले लगा लिया कि तुमने क्या शासन की सेवा की है। आप सुन के ताज्जुब करेंगे। और ये बात हो गई और पूरे के पूरे पैसे राजा जयसिंह के लग गए। इधर भीमा सुथारिया घर पे इंतजार कर रहा है कब मुझे बुलाया जाए। 5 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, वो पहुंचे। वहां पे पहुंच के उन्होंने बोला कि साजन जी, मेरे कहाँ पैसा लगाना है। बोले नहीं, आपका काम हो गया है राजा जयसिंह जी ने। बोले नहीं, मैंने अपने मुंह से बोल दिया है, तो मैं तो पैसे लगवाऊंगा, आप जानो, आपका काम जानो। दूसरे दिन सब गाड़ियां भर के आपके आंगन में पैसा आने लग गया। अब साजन दीवान को समझ में नहीं आ रहा था कि इतना 72 लाख दीवान। तो आप मलक विषय, आप जब भी गिरनार जाओ ना, तो मलक विषय 2 के वहां पे, और भीमा कुंड वो उस द्रव्य से बना। आप देखिए कैसे शासन के सेवक हुए। तो जब भी आगे बार गिरनार जाने का मौका मिले तो तीनों को याद कीजिएगा, राजा जयसिंह जी को, भीमा सुथारिया को और साजन दीवान को, और उस ध्वजा को प्रणाम के हमारे शासन में कैसे शासन रत्न हुए। धन्यवाद सर। वो आज राणकपुर में आप देखिए ये बोलो आदिनाथ भगवान की जय। थैंक यू सर। की जय।